हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको जो है सिलेबस के बारे में बताऊंगा। जो आप आर्मी का जो एग्ज़ाम होता है जीडी वालों का, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं एग्ज़ाम देने जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि सिलेबस क्या है। तो मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ उनका पैटर्न क्या है कि पहले तो जनरल नॉलेज होती है, उसके 15 क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन में आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 30 मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर ठीक होगा तो। उसके बाद जनरल साइंस आती है, उसके 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन में से आपको 40 मार्क्स मिलते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद तीसरा होता है मैथ में आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चंस। तो 15 क्वेश्चन में ये भी 2 मार्क्स एक क्वेश्चन के मिलते हैं, तो 30 मार्क्स ये हो गए। तो टोटल ये आपके 100 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आपको आते हैं। 50 क्वेश्चन होंगे और उसके आप मार्क्स होंगे आपके लिए 100। तो पासिंग मार्क्स इसमें जो है 32 हैं, लेकिन पासिंग तो आपने पास तो करना ही है, लेकिन इसमें मेरिट जाता है। तो जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे वही उसकी जो है सिलेक्शन होगी। उसके बाद अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले जनरल नॉलेज जो है, जिसके 15 क्वेश्चन आपको आएंगे, इसमें ज़्यादातर क्या आते हैं, एब्रीवेशंस आती हैं, नेशनल इंटरनेशनल। जैसे सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ ली आपको, या फिर नासा की पूछ ली, कोई और पूछ ली, बहुत सारी काफ़ी एब्रीवेशंस होती हैं। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स में आपको नेशनल के बारे में पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल के बारे में पूछ सकते हैं कि जैसे कि पिछला जो वर्ल्ड कप है हॉकी का, वो किसने जीता था। इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हॉकी नहीं है, कोई भी खेल हो। या आपको पूछ सकते हैं कि शूटिंग में गोल्ड मेडल किसको मिला था, इस साल या उस साल या 5 साल पहले, या इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। उसके बाद अवार्ड्स एंड प्राइजेस। तो गवर्नमेंट काफ़ी सारे अवार्ड देती है, जैसे नेशनल अवार्ड हो गए, नोबल प्राइजेज़ हो गए। तो नेशनल लेवल पे भी होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। तो आपको पूछ सकते हैं कि नोबल प्राइज़ पाने वाला पहला इंसान कौन था, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि इस बार जो है जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, या इस पिछले साल या कोई 20 साल पहले किसको ये अवार्ड कहाँ मिला था, क्यों, किस लिए मिला था, किस स्पोर्ट से ये ताल्लुक़ रखता है। इस तरह के आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद आ गई हिस्ट्री में आपको इम्पोर्टेंट डेट्स याद रखनी है। इंदिरा गांधी की मौत कब हुई, फिर जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ, तो हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, किस डेट को उन्होंने जो है पीएम की कुर्सी संभाली थी। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। या फिर अब नेशनल मूवमेंट की बात करें तो आपसे पूछ सकते हैं कि गांधी जी हैं, उन्होंने जो आंदोलन किया था वो किस डेट को किया था, कहाँ किया था। इस तरह की चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। ज्योग्राफी में आपको पूछ सकते हैं, जैसे सोलर सिस्टम के बारे में, कौन सा ग्रह है, जैसे अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, प्लूटो है। इनके बारे में आपको पूछ सकते हैं। कोई रिवर्स के बारे में कि जैसे यमुना रिवर है, ये कहाँ पे स्थित है। तो फेमस कोई लेक्स पूछ सकते हैं, वाटरफॉल पूछ सकते हैं। और जोग्राफिकल एरिया आपको पूछ सकते हैं कि मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर का एरिया कितना है, कितने स्क्वायर फुट है। या फिर आपको पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा जो है हमारा स्टेट है वो कौन सा होता है, या सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद आगे टर्मिनोलॉजी में आपका है, टर्मिनोलॉजी में आपको जैसे पूछ सकते हैं कि जो वकालत करता है उसको क्या बोलते हैं, या पुलिस का सबसे बड़ा जो रैंक है वो कौन सा है, उसका उसको क्या बोलते हैं हम। आर्मी में जो सबसे बड़ा रैंक है उसको क्या बोलते हैं हम, क्या नाम है उसका। इस तरह के आपको पूछ सकते हैं। या जो सोने का काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, या कोई लोहे का काम करता है तो उसको आप क्या बोलते हो।
तो इस तरह के आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद आगे UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इंडियन आर्मड फोर्सेस के बारे में पूछ सकते हैं, इंडियन टाउन्स के बारे में पूछ सकते हैं, स्टेट्स के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं, कौन कौन सी है, उनके नाम पूछ सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड सर्च स्टेशन आपके कहाँ कहाँ हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ हैं, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फेस्टिवल्स आप कौन कौन से मनाते हैं इंडिया में, उनके उनके बारे में पूछ सकते हैं, या फिर वर्ल्ड में मनाए जाते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। इस तरह की आपको क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। इंडियन न्यूज़ एजेंसीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। फिर कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट के बारे में पूछ सकते हैं। इन्वेंशंस कोई हुई हैं, डिस्कवरीज जो हुई हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में पूछ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में पूछ सकते हैं, किसने लिखा था, ये तो आप सभी जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड प्रिंसिपल लैंग्वेजेस, नेशनल इंटरनेशनल डेज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं। बुक्स के बारे में पूछ सकते हैं। ऑथर के बारे में पूछ सकते हैं कि ये बुक किसने लिखी थी। तो वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में पूछ सकते हैं, प्लांट्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है करंट अफेयर भी इसमें आता है, ये आपको सारा आएगा जनरल नॉलेज में। उसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस की। दूसरा जो टॉपिक है आपका जनरल साइंस, उसमें ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डिजीज़ कैसे होते हैं, किस प्रकार से या किस वजह से ये डिज़ीज़ हुआ है, और अगर डिज़ीज़ हो गया तो उसकी प्रिवेंशन क्या है, कैसे हम उनसे बचा जा सकता है। अच्छा, मतलब आइज़ की प्रॉब्लम है तो कौन सा विटामिन आपका कम है, या कौन से विटामिन आपके लेने से ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है, इनके क्या यूजेस वगैरह हैं, ये पूछ सकते हैं। और उसके बाद फिज़िक्स के पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि 10th के बेस पे ही ये क्वेश्चन होते हैं, 8th 9th 10th, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसके बाद मेडिकल टर्म्स आ गई। मेडिकल टर्म्स में आप देख सकते हो, जैसे MBBS है, क्या फुल फॉर्म है इसकी, या आपका जो हार्ट है वो किस तरह से वर्क करता है, साइंटिफिक टर्म्स हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद है न्यूमरल एबिलिटीज़। तो ये बेसिकली क्या होता है कि बच्चे की एबिलिटी चेक करने के लिए क्वेश्चन डालते हैं। तो वो क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकते हैं कि जैसे एक आदमी है, उसका नाम है राम, उसके पिताजी के भाई के बेटे की बहन आपकी क्या लगती है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तीसरा आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको HCF पूछ सकते हैं, LCM पूछ सकते हैं। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट पूछ सकते हैं, परसेंटेज पूछ सकते हैं, एवरेज पूछ सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछ सकते हैं, पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉस के बारे में पूछ सकते हैं। आपको टाइम के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्टेंस के, फिर इंटरेस्ट के बारे में आपको पूछ सकते हैं। इस तरह के जो है क्वेश्चन वो आते हैं। फिर उसके बाद अलजेब्रा है, उसमें तो ज़्यादातर फैक्टराइजेशन पूछ सकते हैं, HCF पूछ सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM पूछ सकते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद आता है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पूछ सकते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम और सर्कल के बारे में आपको पूछ सकते हैं। पूछने के इसमें यही पूछेंगे कि अगर किसी सर्कल का रेडियस निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, अगर 2 एंगल आपको दिए हैं, तीसरा एंगल आपने निकालना है तो ट्रायंगल का कैसे निकाल सकते हो आप। उसके बाद आ गई मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको एरिया के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्क्वायर का एरिया, अगर स्क्वायर एक जो साइड दी है आपको 25 दी हुई है तो उसका एरिया कितना बनेगा, या उसका पेरीमीटर कितना आएगा। रेक्टेंगल के बारे में पूछ सकते हैं, सर्कल के बारे में पूछ सकते हैं, सरफेस एरिया पूछ सकते हैं, क्यूब का, क्यूबॉइड का, कोन का, सिलेंडर का। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। आप अगर इतना सा पढ़ के इसकी तैयारी अगर कर लें तो आप आराम से एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, उसमें मैं क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो इसके लिए आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।